नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। आपसे हमने कहा था ना कि एशियन गेम्स का रिकॉर्ड जिस तरीके से भारत ने तोड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब एशियन गेम्स के बाद वर्ल्ड कप 2011 के बाद भारत में हो रहा है और 2011 के बाद से भारत अब तक नहीं जीता है। आज उस जीत की शुरुआत हो चुकी है और उस सपने को पूरे करने की शुरुआत हो चुकी है। तो आइए हम सब पहले जुड़ते हैं विक्रम टॉक्स के साथ, और साथ में अगर आपको कुछ लगता है, आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी हमें दीजिए। लेकिन जिस तरीके से आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने शुरुआत की है वो काफी शानदार रही, क्योंकि आज मिडिल ऑर्डर भी चेक हुआ और कहीं ना कहीं गेंदबाजी ने भी दिखा दिया कि कितना दमखम है। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग में, आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक समय भारत की सांसें अटक गई थी, क्योंकि दिग्गज खिलाड़ी शून्य डक पे आउट होते गए। चलिए आपको बताते हैं आज पूरे मैच में हुआ क्या और कहां पे कैसी परिस्थितियां बदली। तो आपको बताते हैं, जब टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता तो उसने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और शुरुआत उसकी काफी खराब रही, क्योंकि बुमराह ने पहले ही ओवर में मार्श को आउट कर दिया। लेकिन उसके बाद स्मिथ और वार्नर की जोड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन उसके बाद कुलदीप यादव ने वार्नर को आउट करके कहीं ना कहीं उस जोड़ी को तोड़ा। बल्कि उसके बाद फिर पूरे मैच में ऑस्ट्रेलिया कहीं भी संभल नहीं पाई और 41 रन पे जब वार्नर आउट हुए तो उनके साथ स्मिथ खेले थे, जिन्होंने कुछ देर तक पारी आगे बढ़ाई। लेकिन आपको बता दें 46 के निजी स्कोर पे वो भी आउट हो गए। लेकिन अंत में जाके मिचेल स्टार्क के 28 रन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया टीम, जो एक समय लग रहा था कि 180 पे ऑल आउट हो सकती है, वो 199 यानी एक कम 200 तक पहुंच गए थे और भारत को दिया था 200 रन का टारगेट। आपको सोच रहे होंगे एक दिवसीय इतिहास में 200 रन कौन सी बड़ी बात, लेकिन नहीं जी, ये ऑस्ट्रेलिया टीम थी, सबको पता था ये वार करेगी। लेकिन आपको बता दें ये 200 रन में रोकने में सबसे बड़ा योगदान जडेजा का रहा, जिन्होंने 3 विकेट लिए और मात्र 28 रन दिए। कुलदीप ने भी 2 विकेट झटके और 42 रन दिए। वहीं बुमराह ने भी 2 विकेट झटक के 35 रन दिए। और सबसे अच्छी बात यह थी, जितने ही बॉलर, चाहे वो हार्दिक पांडे हो, अश्विन हो, मोहम्मद सिराज, सभी को विकेट मिले, यानी कोई भी बॉलर आज भारत का बिना विकेट के नहीं गया। ऐसे में जब भारत की बल्लेबाजी की बारी आई तो आपको बता दें ये लग रहा था कि 200 रन आसानी के साथ भारत चेस करेगा, शुरुआत में उसे संभल के खेलना पड़ेगा। लेकिन नहीं, यहां पे ऑस्ट्रेलिया के मंसूबे कुछ और थे और मिचेल स्टार्क ने तो पहले ही ओवर में ईशान किशन को पहली गेंद पे डक पे आउट करके भारत की सांसों को थोड़ा थाम दिया था और 5वीं ही गेंद पे विराट कोहली को बल्लेबाजी करने आना पड़ा। हालांकि उम्मीद थी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा संभाल लेंगे, लेकिन नहीं, जोश हैजलवुड के कुछ अरमान अलग थे। उन्होंने एक ही ओवर में कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को पहले एलपीडब्ल्यू आउट किया, जो कि थर्ड अंपायर तक फैसला रिव्यू भी किया था, लेकिन वो रिव्यू भारत के पक्ष में गया नहीं। एलपीडब्ल्यू आउट होने के बाद आपको बता दें कि उसके बाद श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए, वो भी डक पे। यानी भारत के 3 दिग्गज बल्लेबाज टॉप ऑर्डर डक पे था और सामने अब विराट कोहली पे उम्मीदें थी और केएल राहुल जो उनके साथ आए थे उन पे। लेकिन सबसे अच्छी किस्मत यहीं से बाद में बदली कि 14 रन पे मार्श ने कोहली का क्या आसान कैच छोड़ा। उसी समय हरभजन सिंह ने कहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया ने अब यहां मैच भी छोड़ दिया, और वही हुआ। दिग्गज खिलाड़ी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 85 रन बनाए और उनका साथ दिया केएल राहुल ने, जिन्होंने 90 से अधिक रन बनाए और भारत की जीत को सुनिश्चित कर दिया। यानी भारत ने न केवल मैच जीता है, बल्कि मैच जिस अंतर से जीता है, ओवर्स बचे हुए थे, उसके बदौलत भारत का रन रेट भी बहुत पॉजिटिव है, जो आगे के मैचों में काम आएगा। लेकिन जिस तरीके से आज विराट कोहली के सर पे बॉल लगी तो 2 मिनट के लिए पूरा भारत डर सा गया था। कंकशन भी हुआ, अंदर फिजो भी आते हैं, लेकिन भगवान की दुआ से सब कुछ अच्छा रहा। उसके बाद कोहली ने जबरदस्त इनिंग खेली। हालांकि उसके बाद भी वो दुखी थे, क्योंकि आज वो मैच नहीं खत्म कर पाए। लेकिन जिस तरीके से आज कोहली ने अपना डिटर्मिनेशन दिखा दिया और दिखा दिया कि बड़े मैच के खिलाड़ी वो क्यों हैं, वो उससे ये साफ झलकता है कि भारत अब बहुत ही मजबूत स्थिति में है। क्योंकि टॉप ऑर्डर फेल होने के बाद भी भारत ने जिस तरीके से वापसी की, और सबसे बड़ी तारीफ करनी पड़ेगी केएल राहुल की, जो कि टॉप ऑर्डर से मिडिल ऑर्डर में, और जब से वो मिडिल ऑर्डर में आए हैं शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज कहीं भी उनका कोई ऐसा लेजी शॉट नहीं लगा और शानदार 90 रनों की न केवल पारी खेली, बल्कि विराट कोहली के साथ जब आप सोचिए 2 रन पे 3 विकेट भारत के गिर चुके थे, वहां से लेके जीत तक का जो सफर था उसको तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो कहा जा सकता है कि भारत अब बहुत ही अच्छे पायदान पे है, क्योंकि सबसे बड़ा और टफ मैच इस बार वर्ल्ड कप का सबसे पहले पड़ा था, क्योंकि इससे पहले हमें बांग्लादेश या दूसरे टीमों के साथ मिलता था, लेकिन इस बार टफ मैच था और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस भी नहीं हो पाई थी। दोनों बारिश की वजह से धुल गए थे मैच। लेकिन जिस तरीके से भारत ने विराट जीत दर्ज की है, फिर से दिखा दिया है कि विराट कोहली क्यों है इतने खास। क्या कहेंगे विराट कोहली की इस पारी में, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।